नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की किरण पर, जहां हम किताबों की रोशनी से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है जो अगर सही से अपनाया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लेखक हैं जेम्स क्लियर। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सुधार बड़े बड़े चमत्कार ला सकते हैं। तो आइए एक नई यात्रा पर निकलते हैं, जहां छोटी आदतें बड़ी सफलताओं का रास्ता बनाती है। चैप्टर 1, छोटे बदलाव बड़ी जीत। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में बड़े बदलाव की ख्वाहिश रखते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन में हमारी जिंदगी बदल जाए, एक दिन में हम फिट हो जाएं, एक दिन में हम अमीर बन जाएं, या एक दिन में सारी आदतें बदल जाएं। लेकिन हकीकत ये है, बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते, वो छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। सोचिए जरा, ना कोई क्रांति, ना कोई तूफान, सिर्फ रोज का 1% सुधार। छोटे सुधार जो दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर जबरदस्त होता है। एक सच्ची कहानी से सीखिए। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम, जिसे एक जमाने में बिगेस्ट लूजर्स कहा जाता था, 1908 से लेकर 2003 तक 100 साल में इस टीम ने एक भी बड़ी रेस नहीं जीती थी। यहाँ तक कि बड़े ब्रांड्स भी अपनी साइकिलें उन्हें स्पॉन्सर नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके ब्रांड का नाम खराब न हो जाए। लेकिन 2003 में एक नए कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनकी रणनीति थी मार्जिनल गेन्स, यानी हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करना। उन्होंने साइकिल के वजन को थोड़ा हल्का किया, साइकिलिस्ट के कपड़े बेहतर किए, टायरों में हवा का प्रेशर परफेक्ट किया, यहाँ तक कि टीम के सोने के गद्दे भी बदले ताकि नींद अच्छी हो। और परिणाम, कुछ सालों में वही टीम 60 से ज्यादा ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत गई। यह है छोटे सुधारों की ताकत। मुख्य विचार, सफलता कोई एक दिन में हासिल होने वाला चमत्कार नहीं है, यह रोज रोज की छोटी छोटी जीतों का उत्सव है। सीख, अगर आप हर दिन जिम में 5 मिनट भी जाते हैं तो एक दिन घंटों वर्कआउट कर पाएंगे। अगर आप रोज एक पन्ना पढ़ते हैं तो साल के अंत तक 3 से 4 किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप हर दिन बस एक नया शब्द सीखते हैं तो साल भर में एक नई भाषा के 365 शब्द आपके पास होंगे। छोटा दिखने वाला सुधार लंबे समय में विशाल पर्वत बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जब आप किसी चीज में तरक्की नहीं देख पा रहे हो तो निराश मत होइए, क्योंकि असली परिवर्तन नीचे जमीन के अंदर बीज की तरह पनपता है, जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर मजबूत होता जा रहा होता है। जब वो बीज फूटता है तो पूरी दुनिया को अपना अस्तित्व दिखा देता है। ठीक वैसे ही आपके छोटे छोटे सुधार भी एक दिन ऐसा फल देंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, वाह, इसने तो कमाल कर दिया। लेकिन आपको तो पता होगा कि ये कमाल एक दिन में नहीं हुआ, ये हर दिन के उस छोटे छोटे प्रयास का नतीजा है जिसे आपने बिना थके, बिना रुके, ईमानदारी से निभाया था। चैप्टर 2, आदतों का चक्र। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ आदतें इतनी जल्दी लग जाती हैं और कुछ आदतें चाहे जितनी कोशिश करो टिकती ही नहीं? जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब देते हैं। आदतों का निर्माण एक चक्र के जरिए होता है, और जब तक हम इस चक्र को नहीं समझेंगे हम आदतों को बदल नहीं पाएंगे। आदतों का 4 स्टेप वाला चक्र होता है। 1, संकेत क्यू, 2, लालसा क्रेविंग, 3, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, 4, इनाम रिवॉर्ड। ये चारों स्टेप मिलकर हमारी हर आदत को बनाते। आइए इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। 1, संकेत क्यू, आदत का ट्रिगर। संकेत यानी कोई ऐसी चीज जो दिमाग को बताती है अब कोई आदत शुरू करनी है। उदाहरण, मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजा, तुरंत देखने का मन किया। ऑफिस से लौटते ही फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक ढूंढने लगे। सुबह अलार्म बजा, नींद से उठने का इशारा। संकेत से ही आदत का पहला कदम उठता है। 2, लालसा क्रेविंग, इच्छा का जन्म। संकेत के बाद मन में इच्छा पैदा होती है वो काम करने की जो हमें अच्छा महसूस कराए। उदाहरण, नोटिफिकेशन देखने की इच्छा ताकि कुछ नया जान पाएं। ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने की लालसा ताकि ताजगी महसूस हो। उठने की इच्छा ताकि दिन की शुरुआत हो। महत्वपूर्ण बात, लालसा खुद आदत नहीं होती, लालसा तो उस अच्छे अनुभव के लिए होती है जो आदत के बाद मिलता है। 3, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, हमारा एक्शन। अब जब लालसा ने जन्म ले लिया तो हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं,
मतलब कोई एक्शन लेते हैं, उदाहरण नोटिफिकेशन खोलकर इंस्टाग्राम चेक करना, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालकर पीना, उठकर बिस्तर से बाहर आना। अगर प्रतिक्रिया आसान होगी तो हम उसे करेंगे, अगर कठिन होगी तो टालेंगे। 4 इनाम आदत का पुरस्कार। प्रतिक्रिया के बाद हमें इनाम मिलता है, वही आनंद, वही संतुष्टि जो हमारे दिमाग को अच्छा लगती है। उदाहरण इंस्टाग्राम पर नया रील देखकर खुशी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक पीकर ताजगी मिलती है, उठकर ताजगी का अनुभव होता है। यही इनाम तय करता है कि भविष्य में हम इस आदत को दोहराएंगे या नहीं। एक सरल कहानी से समझिए। राहुल जब भी रात में पढ़ाई शुरू करने की सोचता तो अचानक उसे भूख लग जाती था। संकेत, पढ़ाई का समय आते ही दिमाग थकने का संकेत देता। लालसा, आराम और ताजगी पाने की इच्छा होती। प्रतिक्रिया, वह फ्रिज से कुछ मीठा निकालता और खा लेता। इनामों से ताजगी और अच्छा महसूस होता। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई, रात में पढ़ाई, स्नैक्स खाना। अगर राहुल को अपनी आदत बदलनी है तो उसे इस चक्र को पहचान कर तोड़ना होगा। मुख्य विचार, अगर आप आदतों का चक्र पहचान लेते हैं तो आप अपनी आदतों को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। ये सकारात्मक संकेत सेट करें, सही लालसा को प्रोत्साहित करें, सही प्रतिक्रिया आसान बनाएं, सही इनाम तय करें। अगर ये चारों स्टेप सही दिशा में होंगे तो आपकी आदतें आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगी। भावनात्मक संदेश। दोस्तों, याद रखिए, आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन बनने वाले छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज का एक छोटा संकेत कल की बड़ी आदत बन सकता है, और कल की आदत आपका भविष्य तय कर सकती है। तो अपने संकेत चुनिए, अपनी लालसाओं को दिशा दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को आसान बनाइए और अपने इनाम से खुद को गर्व महसूस कराइए। आपका जीवन बदलने वाला है, एक छोटी आदत से, एक छोटे कदम से। चैप्टर 3, पहचान बदलो, व्यवहार अपने आप बदलेगा। दोस्तों, हम जब भी किसी आदत को बदलने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे धूम्रपान छोड़ना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है। लेकिन आपने गौर किया, ये सारे बदलाव परिणाम पर फोकस करते हैं, यानी हम उस चीज को बदलना चाहते हैं जो हमें दिखती है। पर जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सच में आदत बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी होगी। आदत का 3 स्तरीय ढांचा। 1 परिणाम आधारित बदलाव, वजन घटाना, पैसा कमाना, किताबें पढ़ना। 2 प्रक्रिया आधारित बदलाव, एक्सरसाइज करना, सेविंग्स करना, पढ़ने की रूटीन बनाना। 3 पहचान आधारित बदलाव, मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं एक रीडर हूँ। जेम्स कहते हैं, बेस्ट बदलाव वो होता है जो आपकी पहचान से शुरू होता है। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप उस पहचान को वोट दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। यानी अगर आप रोज जॉगिंग करते हो तो आप फिट इंसान के लिए वोट दे रहे हो। अगर आप रोज किताब पढ़ते हो तो आप एक रीडर बनने की तरफ बढ़ रहे हो। मुख्य विचार, पहचान का बदलाव सबसे गहरी जड़ है आदत बदलने की। अगर आप खुद को बदल देंगे तो आपके व्यवहार खुद बदल जाएंगे। सीख, सिर्फ मुझे पढ़ना है मत कहो, कहो मैं एक रीडर हूँ। सिर्फ मुझे फिट बनना है मत सोचो, कहो मैं एक फिट इंसान हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं, पहले खुद को वैसा समझना शुरू कीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, डिसिप्लिन और सक्सेसफुल इंसान मानेंगे तो एक एक कदम उस दिशा में अपने आप बढ़ने लगेंगे। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, वो आपके शब्दों में, सोच में और सबसे ज्यादा आपकी पहचान में छुपा है। चैप्टर 4, अच्छी आदतें बनाना आसान कैसे बनाएं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे अंदर जो अच्छी आदतें नहीं बनती उनमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो है मुश्किल शुरुआत। जब कोई काम बहुत कठिन लगता है तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। जैसे जिम जाने की सोचते हैं लेकिन तैयार होने में ही आलस आ जाता है। किताब पढ़ने का सोचते हैं लेकिन मोबाइल पहले हाथ में आ जाता है। हेल्दी खाना खाने की सोचते हैं लेकिन इंस्टेंट नूडल्स बनाना आसान लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अच्छी आदतें तभी टिकती हैं जब उन्हें आसान बना दिया जाए। पहला नियम, आदत को इतना आसान बना दो कि इनकार ना कर सको। मान लीजिए आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं। शुरुआत ऐसे मत करो, मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, बल्कि कहो मैं हर दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा। ये छोटा लक्ष्य आपके दिमाग को डराएगा नहीं, बल्कि बोलेगा इतना तो हो ही सकता है। राहुल ने तय किया कि वह हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ेगा, लेकिन दिन बीतते गए और वह टालता रहा।
फिर उसने आदत को आसान बना दिया। हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का टारगेट रखा। अब जब वो 5 मिनट पढ़ता तो अक्सर 15 या 20 मिनट तक खुद ब खुद पढ़ता चला जाता। यही है आदत का जादू। शुरुआत आसान बनाओ, आगे रास्ता खुद खुलता जाएगा। दूसरा नियम, माहौल को आसान बनाओ। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फ्रूट्स रखो, नूडल्स नहीं। अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखो, मोबाइल नहीं। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी माहौल आपकी आदतों का खामोश स्कल्पटर है। अगर माहौल बदल दोगे, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। तीसरा नियम, आदत की फ्रिक्शन को घटाओ। फ्रिक्शन मतलब वो रुकावट जो किसी आदत को अपनाने में आती है। अगर आपको जिम जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं तो जिम का बैग पहले से तैयार रखिए। अगर आपको मेडिटेशन शुरू करना है तो घर में एक शांत कोना तय करिए जहां सिर्फ ध्यान ही होगा। रुकावटें कम करिए, रास्ता साफ हो जाएगा। जब कोई आदत आसान लगने लगे तो दिमाग उसे बार बार अपनाना चाहता है। सीख, हर नई आदत को इतना छोटा बनाओ कि आदत के माहौल को सपोर्टिव बनाओ। जितनी फ्रिक्शन होगी उतना डिले होगा। उसे हटाओ और देखो बदलाव खुद होने लगता है। दोस्तों, हम सबको लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। आपका एक छोटा सा आसान फैसला, हर दिन का 5 मिनट का वक्त आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो आज से तय कीजिए, मैं अपनी आदतों को आसान बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। चैप्टर 5, पुरानी आदतें क्यों लौट आती हैं। कभी आपने सोचा है क्यों हम अपनी पुरानी आदतों की ओर बार बार लौट जाते हैं? चाहे कितनी भी बार बदलाव की कोशिश करें, हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक गहरा सच समझाते हैं। आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बदलती, बल्कि हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे जल्दी उठने की आदत डालनी है, मुझे मिठाई छोड़नी है, मुझे पढ़ाई में मन लगाना है, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद हम हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आदत बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है और वह कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं वो अब भी खुद को स्मोकर मान रहा है। लेकिन जब वही व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो यह उसकी पहचान में बदलाव दिखाता है। यही फर्क है टेम्परेरी एफर्ट और परमानेंट आइडेंटिटी में। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, हैबिट्स आर नॉट जस्ट एक्शंस, दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ योर आइडेंटिटी। आदतें सिर्फ काम नहीं, आपकी पहचान का आईना है। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर वैसी ही आदत बन जाता है। चैप्टर 6, प्रेरणा नहीं, माहौल असली ताकत है। अक्सर लोग पूछते हैं, मोटिवेशन कहाँ से लाऊं, कैसे खुद को प्रेरित रखूं? लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर हैं तो आप थक जाएंगे। असल बात है आपका माहौल, आपकी सराउंडिंग्स। आदतें बनाने या बिगाड़ने में आपके आसपास का माहौल सबसे ज्यादा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रसोई की मेज पर हमेशा फल रखा हो तो आपके स्वस्थ खाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका टीवी का रिमोट सामने रखा हो तो आप खुद ब खुद टीवी चला लेंगे। यानी माहौल हमारी पसंद और फैसलों को चुपचाप दिशा देता है। एक ऑफिस में कर्मचारियों ने ज्यादा पानी पीना शुरू किया जब वहां कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी की बोतलें ज्यादा दिखाई देने लगीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना माहौल बदल दिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। इच्छा शक्ति पर मत टिके रहिए, अपना माहौल ऐसा बनाइए जो सही आदतों को आसान बना दे। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें पास रखें, मोबाइल दूर रखें। अगर आपको जल्दी उठना है तो अलार्म को बेड से दूर रखें ताकि आपको उठकर बंद करना पड़े। छोटे छोटे बदलाव बड़े असर लाते हैं। अगर आदतें मुश्किल लग रही हैं तो खुद को दोष देने से पहले माहौल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सही माहौल में बिना जोर लगाए भी अच्छी आदतें उगती हैं। चैप्टर 7, बार बार दोहराने से आदतें मजबूत होती हैं। आपने कभी सोचा है बच्चा चलना कैसे सीखता है? क्यों वो सैकड़ों बार गिरता है फिर भी रुकता नहीं? क्योंकि हर बार गिरने के बाद वो एक बार और कोशिश करता है, और यही है रेपिटेशन की ताकत। जेम्स क्लियर बताते हैं, अच्छी आदतें किसी इंस्पिरेशन से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से बनती हैं। कोई कितना भी अच्छा प्लान बना ले, अगर वो उसे लगातार नहीं दोहराता
तो आदत नहीं बन सकती। उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से, मान लीजिए आप रोज लिखना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि जब मूड अच्छा होगा तब लिखेंगे, तो आप महीने में सिर्फ 2 बार ही लिख पाएंगे। पर अगर आप हर दिन 5 मिनट भी लिखते हैं, चाहे जैसा भी लिखें, तो धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, यू डोंट नीड मोटिवेशन टू एक्ट, यू नीड एक्शन टू स्टे मोटिवेटेड। आपको काम शुरू करने के लिए प्रेरणा नहीं चाहिए, बल्कि काम करते रहने से ही प्रेरणा आती है। हर बार जब आप एक आदत दोहराते हैं, आप दिमाग में एक नया न्यूरल पाथ बनाते हैं, और हर रेपिटेशन उसे मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप किसी नई आदत की शुरुआत करें, तो परफेक्ट होने की चिंता मत करें, बस दोहराते रहें, हर दिन थोड़ा सा, हर दिन बेहतर, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज के छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चैप्टर 8, आदतें कैसे खुद को मजबूत करती हैं। जब आप कोई आदत बार बार दोहराते हैं, तो वो आदत एक तरह का स्वचालित व्यवहार बन जाती है, जैसे कि ब्रश करना या दरवाजा बंद करना। इन कामों को करने के लिए अब आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका दिमाग इन्हें ऑटोमेटिक बना चुका है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, यानी बिना ज्यादा सोचे समझे कोई काम कर पाना। जैसे ही कोई आदत बार बार की जाती है, दिमाग के न्यूरॉन्स एक रास्ता बना लेते हैं, और हर बार जब आप वही आदत करते हैं, वो रास्ता और भी मजबूत होता चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका दिमाग उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बना देगा। आप बिना सोचे वो काम करेंगे, और तब उस आदत को निभाना आसान लगने लगेगा। जेम्स बताते हैं कि किसी भी आदत को पक्की करने के लिए लगातार अभ्यास और दोहराव जरूरी है। पहले यह कठिन लगता है, पर जैसे जैसे उसे दोहराते हैं, वैसे वैसे वो आसान होती जाती है। शुरुआत में ज्यादा ऊर्जा लगती है, पर समय के साथ कम मेहनत में वही काम हो जाता है। यही है आदतों की शक्ति। इस अध्याय की सीख है कि आदतें जितनी ज्यादा दोहराई जाती हैं, वो उतनी ही पक्की और स्वचालित बन जाती हैं। और जब कोई चीज स्वचालित बन जाए, तो वो लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए बार बार अभ्यास कीजिए और भरोसा रखिए कि हर दोहराव आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है। चैप्टर 9, आसान आदतें बनाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी आदतें डालनी होंगी तभी जीवन बदलेगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं अच्छी आदतें बड़ी नहीं, बल्कि आसान होनी चाहिए। अगर कोई आदत कठिन लगती है, तो दिमाग उसे टालने लगता है, पर अगर वही आदत आसान कर दी जाए, तो उसे अपनाना सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज योग करना चाहते हैं, तो शुरुआत 1 मिनट से कीजिए, या बस योगा मैट खोलकर बैठ जाइए। यह आसान शुरुआत आपके मन में बड़ा बदलाव लाने का बीज बो देगी। जेम्स इसे कहते हैं गेटवे हैबिट, यानी आदत की एक आसान सी शुरुआत, जो आगे चलकर बड़ी आदतों की ओर ले जाती है। जैसे किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो लक्ष्य रखिए कि बस हर दिन 1 पेज पढ़ेंगे। धीरे धीरे वही 1 पेज 5 पेज में बदलेगा, फिर 10 में, और फिर पूरी किताब खत्म होगी। जेम्स कहते हैं कि जब कोई आदत बहुत आसान लगे, तो उसे शुरू करना मुश्किल नहीं लगता, और एक बार शुरू हो गई तो आगे बढ़ना अपने आप होता है। इस अध्याय की सीख है, बड़ी आदतों का बोझ मत उठाइए, बल्कि उन्हें इतना आसान बना दीजिए कि मना ही न कर सकें। छोटा शुरू कीजिए, सामान्य कीजिए, और रोज दोहराइए। यही है पक्की आदत की शुरुआत। चैप्टर 10, आदत को आकर्षक बनाइए। कोई भी आदत तब ज्यादा देर तक टिकती है जब वह हमें अच्छी लगती है, मतलब जब वो हमें आकर्षक लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर कोई आदत मजेदार और दिलचस्प लगे, तो हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। यानी सिर्फ सही काम करना काफी नहीं, बल्कि उसे इस तरह से पेश करना चाहिए कि वो हमारे लिए रोमांचक बने। मान लीजिए आप रोज टहलना चाहते हैं, लेकिन आपको बाहर जाना उबाऊ लगता है, तो आप अपने पसंदीदा गाने लगाकर वॉक पर जाइए। अब टहलना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि मनोरंजन भी बन गया। जेम्स इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी किसी अच्छी आदत को किसी पसंदीदा काम से जोड़ देना। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के बाद खुद को 10 मिनट इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की छूट दीजिए, या अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो वहीं जाकर अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुनिए। इस तरह आपका दिमाग समझेगा कि इस आदत के साथ कुछ अच्छा जुड़ा है, और वो दोबारा उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा। इस अध्याय की सीख है,
अगर कोई आदत मुश्किल लग रही हो तो उसे आकर्षक बना दो, उसे अपने मनपसंद चीजों से जोड़ दो, फिर देखिए कैसे वो आदतें खुद ब खुद टिकने लगती हैं। आदत को एक बोझ मत बनाइए, बल्कि उसे एक इनाम की तरह महसूस कराइए। यही है कामयाब आदतों की चाबी। चैप्टर 11, खुद को उस माहौल में रखिए जो आदतों को सपोर्ट करे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आपकी आदतें सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती हैं। मतलब अगर आप एक साफ सुथरा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां सफाई और व्यवस्था हो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो पहले अपने किचन से जंक फूड हटा दीजिए और फ्रिज में फल, सब्जियां और हेल्दी स्नैक्स रखिए, ताकि आंखों के सामने वही चीजें हों जो आपकी आदतों को सपोर्ट करें। जेम्स ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखिए, बैटरी निकाल दीजिए या टीवी को दीवार से हटा दीजिए। आप देखेंगे कि उस आदत को तोड़ना आसान हो गया। दिमाग वही चीजें करता है जो उसके सामने बार बार आती हैं। इसलिए अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन कीजिए कि वो आपके अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दे और बुरी आदतों को दूर रखे। एक और तरीका है एनवायरनमेंट स्टैकिंग, यानी हर अच्छी आदत के लिए एक विशेष जगह तय करना। जैसे अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो घर में एक कोना सिर्फ ध्यान के लिए तय कीजिए। आपका दिमाग खुद ब खुद उस जगह पर वही व्यवहार अपनाएगा। इस अध्याय की सीख है कि माहौल को दोष देने के बजाय उसे अपने पक्ष में बदलिए, क्योंकि जो दिखता है वही टिकता है। अगर माहौल सही हो तो अच्छी आदतें अपने आप पनपती हैं। चैप्टर 12, आदत को शुरू करना ही जीत है। बहुत से लोग आदतें बनाना चाहते हैं पर शुरुआत करने से पहले ही सोचने लगते हैं, योजना बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर सोचते ही रह जाते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं मोशन वर्सेस एक्शन, यानी सिर्फ तैयारी में लगे रहना, मोशन, या असल में कुछ करना, एक्शन। उदाहरण के लिए अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम की वीडियो देखना, कपड़े खरीदना, डाइट प्लान बनाना, ये सब मोशन है। लेकिन असल में जिम जाकर कसरत करना ये एक्शन है। ज्यादातर लोग तैयारी में इतने उलझ जाते हैं कि असल काम करने का समय ही नहीं बचता और फिर आदतें बन ही नहीं पाती। इसलिए जेम्स सलाह देते हैं कि परफेक्ट शुरुआत की चिंता मत कीजिए, बस 2 मिनट के लिए ही सही आदत को शुरू कर दीजिए। उसे इतना छोटा बना दीजिए कि मना न कर सकें। जैसे अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो शुरुआत कीजिए सिर्फ एक वाक्य लिखने से। ये छोटी शुरुआत आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में चल पड़े हैं। जेम्स इसे कहते हैं द 2 मिनट रूल, यानी कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट की हो, बस शुरुआत कीजिए, फिर आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है कि परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुरू करना ही असली जीत है। चैप्टर 13, आदत को बनाए रखना कैसे आसान बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं आदत बनाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना असली चैलेंज है। कई लोग आदत की शुरुआत तो बड़ी जोश से करते हैं, पर कुछ दिनों बाद वह उत्साह ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि जब आदतें बोरिंग या रिपीटेटिव लगने लगती हैं तो मन ऊब जाता है। जेम्स बताते हैं कि मास्टरी यानी निपुणता वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब आपको जिम जाने का मन न हो फिर भी आप जाते हैं, जब किताब पढ़ना बोरिंग लगे फिर भी आप पढ़ते हैं, तो आप दूसरों से अलग बनते हैं। एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई गिटार सीख रहा है तो शुरू में नई धुनें और मजेदार अभ्यास उसे जोश में रखते हैं, लेकिन जब वही अभ्यास रोज करना पड़े तो वह बोरियत लाता है। यहाँ से ही असली खिलाड़ी सामने आता है। जेम्स कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम, यानी असफलता नहीं बल्कि बोरियत ही सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसका उपाय क्या है? 1, रूटीन को थोड़ा बदलते रहिए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हफ्ते में एक दिन कोई नया वर्कआउट ट्राई कीजिए। 2, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, मोटिवेशन पर नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। 3, संख्या या ट्रैकर का इस्तेमाल करें, जैसे कितने दिन आप आदत पर टिके रहे। इसका रिकॉर्ड रखना एक विजुअल मोटिवेशन देता है। इस अध्याय की सीख है कि आदतें सिर्फ तब नहीं टिकती जब वो मजेदार हों, बल्कि तब टिकती हैं जब आप बोरियत में भी उन्हें निभाते हैं। जो व्यक्ति डिसिप्लिन को बोरियत से ऊपर रखता है वही अपनी आदतों को जिंदगी भर निभा सकता है।
चैप्टर 14 फीडबैक लूप और ट्रैकिंग की ताकत। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ करना काफी नहीं, बल्कि उनका ट्रैक रखना भी जरूरी है। जब आप किसी आदत को ट्रैक करते हैं तो आपको यह साफ दिखता है कि आप कितने लगातार हैं और आपने कितना सुधार किया है। इसका एक आसान उदाहरण है, अगर आप रोज 10 मिनट ध्यान कर रहे हैं और आप हर दिन कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहलाता है, डोंट ब्रेक द चेन। यह तरीका न सिर्फ आदत को मजेदार बनाता है बल्कि आपके मन में एक गेम जैसा भाव भी लाता है। जेम्स इसे कहते हैं मेजरमेंट रीइंफोर्सेस प्रोग्रेस। जब आप किसी आदत की माप करते हैं तो आपका दिमाग उस आदत को और मजबूती से अपनाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस ट्रैक करते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा कसरत पर जाएगा। अगर आप पैसे बचाने की आदत ट्रैक करते हैं तो आप अनावश्यक खर्च कम करेंगे। पर ध्यान रखिए, ट्रैकिंग आसान और झंझट मुक्त होनी चाहिए। अगर ट्रैकिंग ही बोझ बन जाए तो आदत छूट सकती है। इसलिए ऐसे तरीके चुनिए जो आपके रोज के जीवन में आसानी से फिट हो जाएं, जैसे मोबाइल ऐप, नोटबुक या कैलेंडर। इस अध्याय की सीख है कि जो चीजें मापी जाती हैं वो सुधरती हैं और जो लगातार ट्रैक की जाती हैं वो टिकती हैं। अगर आप अपनी आदतों को लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। आप खुद अपने विकास से चकित रह जाएंगे। चैप्टर 15 अकाउंटेबिलिटी और ग्रुप का असर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम दूसरों के साथ जुड़ने की गहरी चाह रखते हैं। इसलिए जब हम किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो उस ग्रुप के व्यवहार हमारे ऊपर गहरा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर दिन कसरत करते हैं तो धीरे धीरे आप भी फिटनेस को लेकर जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि हम वही करना पसंद करते हैं जो हमारे ग्रुप में सामान्य माना जाता है। जेम्स इसे कहते हैं वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। यानी हम 3 तरह के लोगों की आदतें अपनाते हैं। 1, हमारे नजदीकी लोग। 2, जो संख्या में ज्यादा हैं। 3, और जिनके पास प्रभाव या सम्मान है। इसलिए अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो उस आदत को पहले से निभा रहे हैं, उनके साथ रहिए, बातचीत कीजिए। आपकी सोच और व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। जेम्स बताते हैं कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं और उनसे वादा करते हैं तो आप उस काम को टालने की संभावना कम कर देते हैं। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाता रहे। उदाहरण, अगर आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं हर सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने जाऊंगा और अगर नहीं गया तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तो आप ज्यादा गंभीरता से उस आदत को निभाएंगे। इस अध्याय की सीख है कि जब आप अकेले होते हैं तो बहाने आसान लगते हैं, लेकिन जब कोई देख रहा होता है तो जिम्मेदारी खुद ब खुद आ जाती है। एक मजबूत कम्युनिटी और एक जिम्मेदार सा। चैप्टर 16 कैसे खुद को सफल बनाने के लिए डिजाइन करें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल को बदलिए, क्योंकि आपका माहौल आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार किचन में जाते ही फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक देखते हैं तो चाहे आपका इरादा हेल्दी रहने का हो, लेकिन आपका माहौल आपको बार बार उस आदत की तरफ खींचेगा। जेम्स कहते हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब है हम जो चीजें बार बार देखते हैं वही हमारे व्यवहार को दिशा देती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? 1, अपने माहौल को आदतानुकूल बनाइए। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को बेडसाइड टेबल पर रखिए ताकि सोने से पहले आपकी नजर उस पर पड़े और आप पढ़ने की इच्छा महसूस करें। 2, बैड हैबिट्स को छुपाइए, गुड हैबिट्स को सामने लाइए। हेल्दी खाना किचन में सामने रखें और अनहेल्दी स्नैक्स को ऐसी जगह रखें जहां बार बार नजर न पड़े। 3, प्रत्येक हैबिट के लिए एक जगह तय कीजिए, जैसे पढ़ाई के लिए एक टेबल। 4, विजुअल क्यूज का इस्तेमाल कीजिए, यानी चीजों को इस तरह रखें कि वो आपकी अच्छी आदत की याद दिलाएं, जैसे योगा मैट को कमरे में सामने रखना।
ताकि देखते ही आपको योगा की याद आए। जेम्स इसे कहते हैं मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान लगें और बुरी आदतों का रास्ता मुश्किल बन जाए। जब आप अपने माहौल को बदलते हैं तो आपको ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 17 अच्छी आदतें अपनाने के लिए एनवायरनमेंट को बदलना। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आप बार बार पुरानी बुरी आदतों में फंस जाते हैं तो समस्या आपके अंदर नहीं, आपके एनवायरनमेंट में हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा इच्छा शक्ति या डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा माहौल ही हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान धूम्रपान छोड़ना चाहता है लेकिन उसके दोस्त रोज उसके सामने सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए खुद को दूर हो जाएं तो करें क्या? हर आदत के लिए अलग जगह तय करें। अगर आप घर से काम करते हैं तो काम के लिए एक कोना या डेस्क तय करें और आराम के लिए अलग जगह, ताकि दिमाग को साफ संकेत मिले अब क्या करना है। 2. जो चीज दिखती है वही याद आती है। इसलिए अगर आप वॉकिंग की आदत डालना चाहते हैं तो अपने जूते दरवाजे के पास रखिए ताकि निकलते समय आपको टहलगाड़ी की याद आए। 3. नकारात्मक क्यूज को हटाइए। अगर सोशल मीडिया की आदत छोड़नी है तो फोन से नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या फिर मोबाइल को कमरे से दूर रखिए। 4. एनवायरनमेंट रीडिजाइन कीजिए। सेल्फ ब्लेम नहीं, बुरी आदतें आपकी कमजोरी नहीं, एक डिजाइन प्रॉब्लम हो सकती हैं। डिजाइन बदलें, नतीजे बदलेंगे। जेम्स का कहना है यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू कैन ऑल्सो बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट। यानी आप अपने माहौल के गुलाम नहीं हैं, आप उसके डिजाइनर भी हो सकते हैं। चैप्टर 17 की सीख, अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो पहले माहौल बदलिए, आदत खुद ब खुद आसान हो जाएगी। माहौल जितना सहायक होगा बदलाव उतना ही टिकाऊ होगा। चैप्टर 18 खुद पर गर्व करना सीखिए, आदतें मजबूत होंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं अच्छी आदतें सिर्फ इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वे फायदेमंद हैं, बल्कि इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। इस अध्याय में जेम्स बताते हैं कि हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को निभाते हैं तो आप अपने आप को एक नई पहचान देने लगते हैं और यही पहचान आपकी आदतों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज लिखता है तो वह सिर्फ लिखने का काम नहीं कर रहा, वह अपने आप को लेखक मानना शुरू करता है और जब यह पहचान बन जाती है तो लिखना सिर्फ काम नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जेम्स कहते हैं हैबिट्स आर नॉट जस्ट एक्शंस, दे आर वोट्स फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी हर आदत हर बार एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। तो जब आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं जला रहे, आप अपने दिमाग को बता रहे हैं मैं एक फिट इंसान हूँ। और जब आप दिन में एक पेज भी पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को कहते हैं मैं एक रीडर हूँ। अब सोचिए, अगर आपने खुद को एक डिसिप्लिन वाला इंसान मान लिया तो क्या आप आसानी से अपनी आदतों को तोड़ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ काम नहीं रहा, वह आपकी पहचान बन चुका है। इसलिए जेम्स सुझाव देते हैं कि आप आदतें बनाते समय इस सवाल से शुरुआत करें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और फिर जो आदतें उस इंसान की पहचान को सपोर्ट करती हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाइए। चैप्टर 18 की सबसे बड़ी सीख, जब आप आदतों के जरिए अपने ऊपर गर्व करना सीखते हैं तो आदत निभाना आसान नहीं, स्वाभाविक बन जाता है। चैप्टर 19 आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, स्लो एंड स्टेडी। यानी प्रकृति की तरह चलिए, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि अच्छी आदत शुरू कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसे लंबे समय तक निभाना ही असली कमाल है। बहुत लोग शुरुआत तो जोश से करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आदत छूट जाती है। क्योंकि हम एक ही चीज से बोर हो जाते हैं या फिर जब मजा आना बंद हो जाए तो हम छोड़ देते हैं। जेम्स कहते हैं जो लोग महान बनते हैं वही होते हैं जो बोरिंग कामों को भी कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो हर रोज वही स्टेप दोहराता है, एक लेखक जो रोज कुछ न कुछ लिखता है, चाहे मूड हो या नहीं।
या फिर एक बिजनेसमैन जो हर हफ्ते रिपोर्ट पढ़ता है, चाहे मन करे या नहीं। यही छोटे छोटे दोहराए गए काम लंबे समय में असाधारण नतीजे देते हैं। जेम्स बताते हैं कि द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू स्टे कमिटेड व्हेन इट्स बोरिंग। यानी जब चीजें रोमांचक नहीं होती तब भी जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। तो इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी। एक बार में बहुत ज्यादा करना जरूरी नहीं, लेकिन हर रोज थोड़ा करना जरूरी है। जैसे हर रोज 15 मिनट योग, हर दिन एक पेज पढ़ना, हर दिन एक छोटा टास्क पूरा करना। 2, नियम बनाइए, मोटिवेशन नहीं। जैसे मैं हर रात 9 बजे तक मोबाइल बंद कर दूंगा, या हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वॉक पर जाऊंगा। ये नियम आदत को एक स्ट्रक्चर देते हैं। 3, सहनशीलता विकसित कीजिए। जब बदलाव बोरिंग लगे तब भी अगर आप रुके नहीं तो यही आपका सुपर पावर बन जाएगा। चैप्टर 19 की सबसे बड़ी सीख, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बोरिंग चीजों में भी एक्सेलेंस ला पाते हैं। आदत तब तक मत छोड़िए जब तक वो आपका हिस्सा न बन जाए, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब आपकी कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में बदलने लगती है। नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सिस्टम को कैसे सुधारें? जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स, द डिफरेंस लाइज इन देयर सिस्टम्स। यानी जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि विजेता बेहतर सिस्टम बनाते हैं। इस आखिरी अध्याय में जेम्स समझाते हैं कि अगर आप अपनी आदतों के जरिए जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं, आपको अपने सिस्टम को लगातार बेहतर करना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 छात्र हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों का लक्ष्य है परीक्षा में टॉप करना। राहुल दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखता है और अर्जुन हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करने का सिस्टम बनाता है। आखिर में टॉप कौन करता है? अर्जुन, क्योंकि उसका सिस्टम उसे रोज आगे बढ़ा रहा था। जेम्स बताते हैं कि हमें आदतों को लेकर फीडबैक लूप पर ध्यान देना चाहिए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये काम कर रहा है, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ? अगर आप लगातार सुधार करते रहेंगे तो छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता में बदलेंगी। इस अध्याय की एक और गहरी बात, अक्सर लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं होते। जैसे कोई कहता है मैं तो आलसी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। जेम्स कहते हैं कि ऐसी सोच छोड़ दीजिए, आप जैसा खुद को मानेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को एक लर्नर, डिसिप्लिन्ड इंसान और ग्रो करने वाले व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। तो इस अध्याय की सबसे जरूरी बातें, 1, लक्ष्य जरूरी हैं लेकिन सिस्टम ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिस्टम सुधारते रहेंगे तो सफलता स्वाभाविक होगी। 2, हर आदत को समय समय पर इवैल्यूएट करें, क्या ये काम कर रही है, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है। 3, खुद को नई पहचान दीजिए, खुद से कहिए मैं वो इंसान हूँ जो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, और फिर हर दिन उसी पहचान के अनुसार काम कीजिए। चैप्टर 20 की सीख, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। लेकिन अगर आप हर कदम को थोड़ा और बेहतर करते चलें तो आप वहां पहुंचेंगे जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू, छोटे बदलावों के जरिए बड़ी कामयाबी। अगर आप एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़ना या गिफ्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल किताबों की किरण को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी किताबों की रोशनी आपके जीवन में ला सकें।